नमः संस्कृताय कक्षा 6 के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ में कृषिका कर्मवीरा पढ़ाने चल रहा हूँ। ध्यान सुने। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलम जलम, कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले अपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु मेघा, सूर्यस्तपतु मेघा, ध्यान देना। सूर्य तपता है, मेघा हवा बरसंतु अथवा बादल वर्षा करते हैं, विपुलम जलम, विपुल माने अधिक, जलम माने जल। सूर्य तपता है अथवा मेघ बादल घनघोर वर्षा करते हैं। कृषका कृषको नित्यम शीतकालो अपि कर्मठौ, कर्मठौ का मतलब है निरंतर क्रियाशील रहते हैं। कृषका कृषको, किसान और किसान की पत्नी, कृषिका और कृषको दोनों पति पत्नी, नित्यम माने हमेशा, शीतकालो अपि ठंडी के महीने में भी, कर्मठौ कर्मशील रहते हैं, काम करते रहते हैं। अगला है ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपमयम सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम, गर्मी के महीने में शरीरम सस्वेदम, पसीने से शरीर भीगा रहता है। शीते कंपमयम सदा, ठंडी में शरीर कांपता रहता है। हलेन च कुदालेन तौ, हल और कुदाल के द्वारा, तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः, वे दोनों खेत जोतते रहते हैं। पादयोर न पात्राणे पत्राणे, पादयोर न पत्राणे, पैरों में जूता नहीं है। शरीरे वसनानि नो, शरीर में कपड़ा नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, निर्धनम जीवन, जीवन निर्धन है, कष्ट से भरा हुआ है। सुखम दूरे हि तिष्ठति, सुख तो उनसे बहुत दूर रहता है। गृहम जीर्णम न वर्षासु, गृहम जीर्णम, घर एकदम जीर्ण शीर्ण है। न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम, वर्षा में घर पानी रोकने में समर्थ नहीं है। तथापि कर्मवीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति, तथा फिर भी कर्मवीर एक किसान अपने कार्य को नष्ट नहीं करते, अर्थात खेती करते रहते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, तयोः उन दोनों के श्रमेण परिश्रम से, क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, खेत हमेशा फसल से परिपूर्ण रहते हैं। धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता, धरित्री सरसा जाता, धरती सरस हो जाती है, फसल से हरी भरी हो जाती है, रस से भर जाती है। या का अर्थ है जो, शुष्का कंटका वृता, शुष्क है, अनुपजाऊ, कांटों से भरी हुई है, फिर भी उस खेत को इतना बढ़िया हरा भरा बना देते हैं, सरस बना देते हैं ये अपने मेहनत से। ऐसे किसान हैं। आगे देखिए कि शाक अन्नम फलम दुग्धम, शाक अन्नम फलम दुग्धम, शाक का मतलब है सब्जी, अन्नम अन्न, फल दूध, दुग्धम दत्वा दे करके, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा, सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। शाकम सब्जी, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा दे करके, सर्वेभ्यः एव तौ सभी को, वह दोनों सभी को क्या क्या देते हैं? सब्जी देते हैं, अन्न देते हैं, फल देते हैं, दूध देते हैं। क्षुधा तृषा कुलो नित्यो, खुद भूखे रहते हैं, क्षुधा भूखे रहते हैं, तृषा प्यासे रहते हैं, आकुलो पीड़ित रहते हैं। स्वयं तो भूख और प्यास से पीड़ित रहते हैं, लेकिन दूसरों को अन्न, जल, अन्न, फल, दूध दे करके संतुष्ट रखते हैं। विचित्रौ जनपालकौ, जनपालकौ लोगों का पालन पोषण करने वाले एक किसान, विचित्रौ एक कृषक दंपति बड़े विचित्र होते हैं। पति पत्नी
मेहनत कर रहे हैं, एक साथ खेती कर रहे हैं, फल उगाते हैं, सब्जी उगाते हैं, पशुपालन करते हैं, दूध पैदा करते हैं और बाजार में सबको खाने पीने के लिए दे देते हैं कम दामों में और स्वयं भूखे रहते हैं। चलिए फिर से देखते हैं। सूर्यस् तपतु मेघाः वावर्षन्तु विपुलं जलम कृषिको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। सूर्य तपते हैं अथवा बादल घनघोर वर्षा करते हैं, फिर भी किसान पति पत्नी ठंडी में भी काम करते रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरं सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तू क्षेत्राणि कर्षतः। गर्मी में शरीर पसीने से भीगा रहता है, ठंडी में कांपता रहता है, लेकिन फिर भी एक किसान दंपति पत्नी हल और कुदाल के द्वारा खेत को जोतते रहते हैं। पादयोर्न पदत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पैरों में जूता नहीं है, पदत्राणे माने जूता, पादयोर न पदत्राणे, पैरों में जूता नहीं है, शरीर में कपड़ा नहीं है। निर्धनम जीवनम कष्टम, ये निर्धनता पूर्ण जीवन कष्ट में बिता रहे हैं, सुख इनसे बहुत दूर है। गृहम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमं तथापि कर्मवीरत्वं कृषकाणां न नश्यति। घर इतना जीर्ण शीर्ण है कि पानी बरसता है तो पानी को रोकने में समर्थ नहीं है। घर पानी को रोक नहीं सकता, पानी को रोकने में समर्थ नहीं है। गृहम जीर्णम न वर्षासु तथापि कर्मवीरत्वम, फिर भी ये कर्मवीर खेती का काम नहीं रोकते हैं, करते रहते हैं। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता, या शुष्का कंटकावृता। तयोः श्रमेण, उन दोनों के परिश्रम से, क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि सर्वदा, खेत फसल से हमेशा हरा भरा हो जाता है। धरित्री सरसा जाता, धरती सरस हो जाती है, माने हरी भरी फसलों से युक्त हो जाती है। या का अर्थ है जो शुष्क थी, पहले अनुपजाऊ थी, कंटकावृता और कांटों से ढकी हुई थी, कांटों से कटीली झाड़ियों से युक्त थी, और उसको काट के छांट के गुड़ाई निराई जुताई बुआई करके खूब सुंदर हरी हरी फसलों से युक्त कर देता है किसान। धन्य है किसान, धन्य है ऐसे किसान भारत देश के। और अंत में कवि कहता है कि साकम अन्नम फलम दुग्धम, क्या क्या उपजाते हैं, क्या क्या पैदा करते हैं किसान। साकम अन्नम फलम दुग्धम, साकम अन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। चित्र हैं, कैसे जनपालक हैं, लोगों का पालन पोषण करने वाले किसान कैसे। साकम अन्नम फलम दुग्धा, साकम सब्जी, अन्नम अन्न, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्त्वा देते हैं, सर्वेभ्य एव सभी को ही, तब वे दोनों सबको फल सब्जी दूध तो देते हैं, लेकिन स्वयं क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम, भूख और प्यास से हमेशा व्याकुल रहते हैं। क्षुधा भूख से, तृषा प्यास से, आकुलो व्याकुल नित्यम हमेशा रहते हैं। विचित्रौ जनपालक, ये लोगों का जनपालक लोगों का पालन पोषण करने वाले विचित्र हैं,
धन्य है।